हम लोग रोमियो 12वें अध्याय में थे और हम लोग सिखा रहे थे धार्मिकता के प्रकाशन को रोमियो में से। रोमियो के पहले 11 अध्याय प्रभु के धार्मिकता के प्रकाशन की योजना के विषय बोलते हैं जो यहूदी और अन्य जातियों के लिए है। और रोमियो के अंतिम 5 अध्याय सचमुच इस प्रकार से एक संतुलित शिक्षा को बताती है जो हमें बताती है कि मसीह के लिए कैसे एक धार्मिक जीवन जिए। और इसीलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाते हैं और यही हमारी आत्मिक दशा के विषय में बताती है। परंतु हमारी सिर्फ आत्मिक स्थिति ही नहीं लेकिन शारीरिक स्थिति भी है, तो हमें इस प्रकार से जीने की आवश्यकता है। और इसके विषय में वो यहाँ पर बोलता है और रोमियो 12वें अध्याय में उसके पहले वचन में पौलुस कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम इस बात को देखते हैं हम लोग किस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते हैं, हम लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा प्रक्रिया के रूप में चलते हैं और इन बातों को हम लोग अपने शरीर के द्वारा करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है कि इसी प्रकार से तुम्हें करना है, संसार के समान मत बनो, तुम इस संसार के किसी भी तरीके को या ढांचे को मत अपनाओ। और ये संसार तो इसी प्रकार से बिखरा हुआ है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कहता है कि बदल जाओ तुम्हारे मन के नए हो जाने से। ये जो बदलना शब्द है यूनानी में मेटामॉर्फोयो है और इसका अर्थ यह है कि एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में बदल जाना या फिर परिवर्तित होना। तो आपका बदलना आपके मन के नए हो जाने से होता है। नया करना इस शब्द का अर्थ यूनानी में होता है एनाकोइनेसिस। इसका अर्थ होता है नया करना, पुनः नया करना, बेहतर बात के लिए पूर्ण रीति से बदलना। और इसलिए जो भी बात आपके मन से जुड़ी है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जो सच में करना चाहते हो कि आपकी आत्मा राजा हो और आप ये चाहते हो कि आपका मन आपकी आत्मा का सेवक बने और आपका शरीर एक दास बन जाए। अगर आपकी आत्मा राज करती है और अगर आपका मन आपकी आत्मा की सेवा करता है तो आप मसीह में बनाई गई आत्मा हो, तो जो कुछ भी आपके शरीर से निकलता है, ये जो कुछ भी आपकी आत्मा में चल रहा है, ये उसका एक प्रतिबिंब होता है। मैं एक शिक्षा को देता हूँ जिसमें आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में होता है। उसमें 3 घेरे होते हैं, तीनों घेरे एक दूसरे के अंदर में रहते हैं और सबसे अंतिम घेरे में मैं रखता हूँ आत्मा को और अगले घेरे में रखता हूँ प्राण और फिर सबसे बाहर के घेरे में रखता हूँ शरीर को। ऊपर से नीचे तक एक रेखा को खींचता हूँ और वहां पर मैं कहता हूँ कि अविश्वासी है और आत्मा की जब मैं काला बनाता हूँ, बुरे विचार, हत्या, अभिलाषा और इत्यादि सारे पाप, ये सब बातें अपने मन से ही निकलती है। आपका जो हृदय है वो एक मिश्रण है आपके आत्मा और प्राण का। और वचन में करीबन 97% इस प्रकार से हृदय की बात हम लोग करें तो यह आता है आत्मा में इसके बजाय की प्राण में। उस 3% हिस्से के विषय में क्या, हाँ उसके विषय में वो बात करता है, लेकिन वो आत्मा है जो कहा गया है। अगर उसके ऊपर में अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को जान सकते हैं कि ये तो आत्मा है। इसका अर्थ है जुड़ जाना या फिर संगति करना। और ये आता है या तो आपके अंदरूनी मनुष्यत्व के विषय, प्राण, मन, इच्छा, आकांक्षा इत्यादि। और जो एक अविश्वासी स्वाभाविक रीति से करता है वो अच्छा ही है, क्योंकि एक अविश्वासी के द्वारा अविश्वासी निकलता है। फिर मैं उस घेरे के आधे हिस्से को लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक विश्वासी है और विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की शांति और आनंद होता है। आत्मा के सारे फल उसमें आते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम और परमेश्वर की धार्मिकता। वे पवित्र किए गए हैं, उनमें परमेश्वर का मन है। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की सारी भली बातें आपके अंदर में है। हम लोग रोमी 8वां अध्याय उसका 9वां वचन इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी में मसीह की आत्मा नहीं वो उसका नहीं है। तो आप परम परमेश्वर की संपत्ति हो और आप मसीह में ही रचे गए हो और आप अपनी आत्मा में बिल्कुल नए बनाए गए हो। लेकिन अगर आप अपने मन को नहीं बनाते, उसे नया नहीं बनाते, उसे बदलते नहीं हो, आपके मन में बहुत बार आपने अपने शरीर में ही उन्हीं बातों को आपने बोला है जो अविश्वासी के पास है, हालांकि आपकी आत्मा पूर्ण रीति से बदल चुकी है। और इसीलिए मुख्य बात यह है कि आपके मन को नया बनाना है, आपके मन को बदलना है। और हालांकि आपकी आत्मा तुरंत ही नया जन्म को लेती है, फिर भी आपके मन के नया होने का समय है। आप ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप और शैतान के द्वारा दूषित है और आपको निरंतर परमेश्वर के वचन में आपके मन को नया बनाना है, ताकि जो कुछ भी आपकी आत्मा में आप उसे अपने शरीर में प्रकट होता देखे। और इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं इन शिक्षा को देता हूँ, अविश्वासी के अंदरूनी मनुष्य में ये सारी अधर्मी बातें होती है जो निकलनी है, वचन से यही अपेक्षा आप करते हैं। फिर मैं विश्वासी को लेता हूँ और उसमें विश्वासी को रखता हूँ और मैं उसको अशुद्ध मन वाले व्यक्ति के साथ में रखता हूँ और अधिकतर समय उसका परिणाम अविश्वासी के जैसा होता है।
और असलियत तो यह है कि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया नहीं बनाया, अपने मन को नया बनाया और अपने मन को अपने आत्मा के वश में कर दे। फिर देखे आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ संपर्क करेगी। इफिसियों 4 इस प्रकार से कहता है, वह इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, पुराने मनुष्यत्व के चाल चलन को जो कि भ्रष्ट होता है उसे उतार डालो। और वो कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बदलते जाओ। वो कहता है कि अपने व्यवहार को बदल दो, आपका आत्मिक मन और आपका आत्मिक स्वभाव और जिस प्रकार से आप देखते हैं आपके जीवन पर, और फिर आप ध्यान देते हैं कि आप मसीह में कौन हो, आप मसीह में कौन हो। और उसके पश्चात 24वें वचन में कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। असली पवित्रता आपके अंदर से बाहर निकलती है। ये ऐसी कोई बात नहीं जिसके द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको कोई बताता है कि तुम धार्मिकता के इस स्तर तक जियो वगैरह वगैरह, लेकिन असली पवित्रता जो है वो आपके अंदर का ही एक प्रतिबिंब है और इसी कारण आप पवित्र बनाए गए हो जब आप अपनी आत्मा में यीशु पर विश्वास करते हो। प्रभु के वचन में जब आप अपने मन को नया बनाते हो, आपके आत्मिक संसार का जो भाग है वो दैहिक रूप धारण करेगा। तो वो कहता है कि उसके सदृश यानी उसके अनुसार या उस तरीके को ना करो, इस संसार के अनुसार नहीं, लेकिन परिवर्तित हो जाओ पूर्ण रीति से उसे नया करने के द्वारा। और पूर्ण नया तुम्हारे मन के बदलने से, ये ऐसा मन जो कि पूर्ण रीति से बदला है, ताकि तुम साबित करो। और जब ये कहता है कि साबित करो, मैं इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करूंगा, ताकि तुम इसके अनुसार चलो, वह भली और भावती और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नया जन्म पाने के पश्चात में 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु ने आपके जीवन के लिए क्या रखा है उसको जानने की एक प्रक्रिया है वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रभु के वचन के द्वारा अपने मन को आप नया बनाते हैं तो आप बता सकते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा क्या है। और फिर वो आगे बढ़कर इस बात को वहां पर बोलता है, कैसे हम जीते हैं जो मसीह के द्वारा हमें मिला है। हम देखते वचन 3 से वचन 8 तक। और फिर प्रभु के दिए गए वरदान का इस्तेमाल करें। वो कहता है वचन 3 में कि जो अनुग्रह मुझे दिया गया उसके द्वारा कहता हूँ। वो जो शब्द अनुग्रह है जो इस्तेमाल किया गया वो वरदान के विषय में बात करता है जो उसको दिया गया था। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। अगर आप इस वचन की ओर देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, जब वो विश्वास के परिमाण की बात करता है रोमियो 12वें अध्याय उसके 3 वचन में, वो आपको प्रभु के दिए गए योग्यता, वरदान और कौशल के विषय बात करता है। बहुत सारे लोग इस बात को विश्वास की शिक्षा देने में इस्तेमाल करता है, मैं उनके साथ में असहमत नहीं। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल इस बात में जोड़ते हैं तो परमेश्वर के दिए गए वरदान, तो वो कहता है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान अनुग्रह के कारण है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जितना तुम अपने आप को बड़ा समझते हो उतना तुम ना सोचो। परमेश्वर आपको कुछ विशेष वरदानों को देता है और बुलाहटों को देता है जिस पर आपको चलना है। और फिर वो कहता है कि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सभी अंगों का एक ही सा काम नहीं है, दूसरे शब्दों में हमारा शरीर, हाँ हमारा वास्तविक शरीर, जैसे मेरे आंख है, मेरे कान है, मेरे नाक है और मेरे हाथ और पैर है, उन सभी के भिन्न भिन्न कार्य है। यही बात मसीह की देह में है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न वरदान और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक है। प्रभु ने हम सबको एक सा नहीं बनाया, अगर बनाता तो हम एक दूसरे को मार देते। इसलिए वो कहता है कि हमारे बहुत से अंग है तो भी सभी का एक सा कार्य नहीं। और एक रीति से इसे देख सकते हैं, वो है जिस रीति से संसार कार्य करता है। जो बातें आप डॉक्टर से पा सकते हैं उन बातों को पाने के लिए आप अधिकारी के पास नहीं जाते, और जो बैंक अधिकारी के पास से आपको मिल सकता है उसको पाने के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न कामों के लिए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न वरदान होते हैं और वे भिन्न रीति से कार्य करते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि हालांकि हमारे बहुत से अंग हैं लेकिन सभी के कार्य एक से नहीं है, या फिर शरीर में हम सभी के एक से कार्य नहीं। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मसीह की देह में हम जो कुछ भी करते हैं इसका प्रभाव दूसरे अंगों पर पड़ता है। हमें एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। और फिर जैसा वचन ये कहता है कि सभी लोग सिर्फ अपनी उन्नति को न चाहे लेकिन सभी लोग मिलकर दूसरों की उन्नति को भी चाहे। लगता है फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है। और फिर वो कहता है कि ऐसा मन तुम्हारे अंदर में होने पाए जो मसीह यीशु में था। हम लोग उस देह में जो करते हैं वो दूसरों पर प्रभाव डालता है। रोमियो 14वें अध्याय का एक अनुवाद ऐसा कहता है कि हम में से कोई भी टापू नहीं है। अगर कहा जाए कि अगर जो हम लोग करते हैं दूसरों पर असर करता है, दूसरे जो करते हैं हम पर होता है, हम लोग अकेले रह गए, कोई टापू नहीं है। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हम लोग देह की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो फिर वो ये कहता है वचन 6 में हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं उस अनुग्रह के अनुसार, या वो वरदान जो हमको मिले हैं। तो फिर वो यहाँ पर बात करता है
कुछ वरदानों के विषय में, और मेरा ये मानना है ये वो 7 वरदान है जो रोमियो 12वें अध्याय में है, प्रेरणा देने वाले वरदान है। मेरा मानना यह है ये परमेश्वर पिता के द्वारा दिए गए उनके लिए जो कि मसीह की देह में पाए जाते हैं। आप तो इसकी ओर देख सकते हैं, और ये मानना है ये वरदान तो उन लोगों को भी दिए गए हैं जो मसीह की देह के साथ में जुड़े हुए नहीं है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपको वरदान दिए जाते हैं ताकि आप सफलता को पा सके। तो वो यहाँ पर प्रेरणा के विषय में बात करता है, और मेरा मानना है कि परमेश्वर पिता के द्वारा दिए गए। वो ऐसा कहता है ये जो भिन्न भिन्न वरदान हमें मिले हैं अनुग्रह के द्वारा मिले हैं, चाहे हम लोग भविष्यवाणी करें तो आओ उस भविष्यवाणी को विश्वास के परिमाण के अनुसार करें। उदाहरण के लिए अगर आप भविष्यवाणी के वरदान को देखें, भविष्यवाणी के वरदान के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने सेवकाई के वरदान को दिया है, और उसमें भी एक सेवकाई शामिल है जो है भविष्यवक्ता की। और अगर कोई भविष्यवाणी के वरदान में काम करता है, ये उससे बिल्कुल अलग है जो कि सिर्फ साधारण भविष्यवाणी के वरदानों में कार्य करता है। पुराने नियम में जिस व्यक्ति को भविष्यवक्ता के रूप में बुलाहट मिलती थी, भविष्यवक्ता देखरेख करता था, और वे तो कम से कम 2 या 3 वरदानों में काम किया करते थे। प्रगटीकरण, आत्मा में परिपूर्ण हो जाने के विषय में 1 कुरिन्थियों 12 में, और ये जो 3 शामिल है इसमें बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्मा की परख का वरदान है। और बुद्धि का वचन जो विशेषता परमेश्वर की बुद्धि का एक सटीक वचन है जो कि भविष्य के विषय में जो साधारण रीति से नहीं जान सकते। ज्ञान का जो वचन है वो विशेषता परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बताता है, ये वर्तमान और भूतकाल के विषय में बताता है। स्वाभाविक रीति से नहीं जाना जा सकता, ये अलौकिक रीति से होता है। एंड्रू वोमक इसमें कार्य करते हैं, दोनों में, ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन में, और तुरंत ही बहुत ही बार वो इन वरदानों का भिन्न तरीके से इस्तेमाल करता है सेवकाई के दौरान। और तीसरा जो है वो आत्मा की परख का वरदान, ये इस बात का जानना है कि जो आत्मा वहां पर मौजूद है वो अच्छी है या फिर वो बुरी है। यह दुष्टता जानना नहीं लेकिन आत्मा को परखना है। तो आप दोनों देख सकते हैं। योना 1 अध्याय में यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली, इसमें कपट नहीं। तो भविष्यवक्ता कम से कम प्रकाशन के वरदानों में से 2 या 3 वरदानों में कार्य करता है। पुराने नियम में उन्हें देखरेख करता कहते थे, और परिभाषा के अनुसार वे करते भी थे। अगर ऐसा कोई है जो भविष्यवाणी के वरदान में काम करता है, भविष्यवाणी के प्रकटीकरण में, हम इस बात को 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में देखते हैं। मुझे लगता है ये वचन 3 है। वो ये कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। साधारण भविष्यवाणी के वरदान में कोई प्रकाशन नहीं होता है, इसमें उन्नति, उपदेश और शांति की बातें शामिल है। क्या इस बात को समझ गए? तो वह भविष्यवक्ता होता है जो कि सेवकाई का वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान एक साधारण वरदान है जो कि पवित्र आत्मा का प्रकट हो जाना, जो कि लिखा गया है रोमियो अध्याय 12 में, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया गया है। और फिर वहां पर फिर सेवकाई के वरदान यीशु के द्वारा कलीसिया को दिए गए हैं। और वहां पर प्रेरणा देने वाले वरदान भी होते हैं, किराए के मकान। मेरा ये मानना है अगर किसी के पास में प्रेरणा देने वाली भविष्यवाणी के वरदान है तो जो कि चीजों को बहुत ही सटीकता से देखता है, तो उन बातों को भिन्न रीति से देखते हैं। और फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है कि सेवकाई या फिर वरदान, आओ हम अपनी सेवकाई पर ध्यान दें। अगर किसी के पास में सेवा करने का वरदान है तो वे सहायता की सेवकाई में काम करते हैं, और वे मसीह की देह की सेवकाई करते हैं। कई बार लोग सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए बुलाए जाते हैं, वे मुख्य व्यक्ति के रूप में नहीं बुलाए जाते, लेकिन फिर भी वे सहायता करते हैं। फिर वो कहता है जो उपदेश देता है वो उपदेश देने में लगा रहे। आपके पास प्रेरणा देने वाले वरदान हो सकते हैं, शिक्षाओं के, सेवकाई के वरदान न प्राप्त करते हुए भी। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, उपदेशक होते हैं। मान लो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उन लोगों के पास में सिखाने के वरदान होते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा वो शायद उपदेश ना देते हो, उनके पास में प्रेरणा देने वाले शिक्षा का वरदान है। कई सारे लोगों के अंदर में शिक्षा देने का वरदान होता है, वो जटिल चीजों को लेकर उनको बहुत ही आसान बना देते हैं ताकि समझ में आ सके। ये उनके वरदान का एक हिस्सा, एक शिक्षक के रूप में। या वो जो उत्साह देता है, उत्साह देता रहे। एक ऐसे प्रसिद्ध सेवक का नाम बताया जो कि उत्साहित करता है, जोएल ऑस्टिन। जोएल जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उत्साहित करता है। और मेरा मानना है हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, और निश्चित तौर से हर एक व्यक्ति जो कि मसीह की देह में है, उनके पास में ये प्रेरणा देने वाले वरदान होते हैं। अगर नहीं तो उससे ज्यादा है उत्साहित करने वाले वरदान उनके जीवन में। परंतु जोएल ऑस्टिन उन्हीं में से एक है, वो उसमें कार्य करता है, यही उसका वरदान है। कई बार उसकी आलोचना होती है लेकिन यही तो उसका वरदान है, और वो बखूबी इस बात को कर रहा है और वो अपने वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहता है जो देता है वह उसे उदारता के साथ करे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो प्रभु के द्वारा देने के वरदान को पाते हैं, और जब वो परमेश्वर के द्वारा देने के वरदान को प्राप्त करते हैं तो वो पैसे को दूसरे नजरिए से देखते हैं। मेरा ये विश्वास है कि उनके पास में एक अलौकिक क्षमता होती है पैसा अधिक कमाने की।
एक वरदान है जो प्रभु ने उन्हें दिया है। वह पीछे में कोई तो भी कुछ सिखा रहा था थर्ड ईयर की क्लास में कि कोई तो भी एक व्यक्ति करीबन 150 मिलियन डॉलर के निवेश पर वो नियंत्रण करता है और वो अर्थव्यवस्था और देने पर सिखाता है। और जो कुछ भी मैंने सुना वो अच्छा है, उनको सिखाते हुए नहीं सुना है, लेकिन जो कुछ भी सुना है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो उस व्यक्ति के साथ में लगभग सकारात्मक हूँ जिस व्यक्ति में देने का वरदान हो। बहुत ही बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास में देने का वरदान है, एक ऐसा वरदान जो कि प्रेरणा से मिलता है, ज्यादातर पैसे पर ही ध्यान देते हैं। मैंने अपने जीवन में भी शिकायत को सुना है। लोग मेरे विषय में भी ऐसी शिकायत करते थे कि मैं ज्यादातर ध्यान आर्थिक बातों पर ही देता हूँ। एंड्रू वोमक ने मुझे कहा था जब मैं कोलोराडो स्प्रिंग में आया था, मुझे पैसे के विषय में ज्यादा बात करनी है। सबसे पहली बात, क्योंकि लोग इसे चाहते हैं। अगर तुम इसके विषय में बात नहीं करोगे तो वो नहीं पाएंगे। और नंबर 2, चर्च को इसकी आवश्यकता है। अगर कोलोराडो स्प्रिंग में तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम्हें पैसा लगेगा और वगैरह वगैरह बातों को करने के लिए तुम्हें पैसे की आवश्यकता है। और हम लोग अच्छा कर रहे हैं और मैंने उनकी सलाह को माना। लेकिन पहले लोग शिकायत किया करते थे और वही शिकायत करते थे जो कुछ नहीं करते थे। वे लोग तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। मैं तो मानो बिल्कुल ऐसा। मैंने एंड्रू के साथ में इसके विषय में बात की और उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुमने बात की है। फिर मैं मिलने के लिए गया डॉन क्रो से। वो मेरी चर्च में आया करता था और उस समय वो था और उसने भी यही कहा कि निश्चित तौर पर तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये तो संतुलित होना चाहिए। आप में ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मैं अपने कलीसिया के ज्यादा धन के विषय में बात करता हूँ, लेकिन ये काम करता है। प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होते हुए देखा है और हमने लोगों के जीवन में आर्थिक चमत्कार होते हुए देखा है। बहुत सारे परिणाम हमें मिले, लोग आकर हमें बताते हैं। परंतु ये देने के वरदान के द्वारा ही आता है। भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न वरदान भिन्न रीति से कार्य करते हैं। तो फिर वो ऐसा कहता है या वो इस प्रकार से कहता है कि जो दान देता है वो उदारता से दे और जो अगुवाई करे, यह बात तो मेरे लिए प्रबंधन का वरदान है, वह उत्साह से करे। मेरी पत्नी जो है उसके पास में प्रबंधन का वरदान है। मेरी पत्नी मुझसे भी बेहतर रीति से प्रबंधन को करती है। मैं जब प्रबंधन करता हूँ, जहां तक मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, उसके पश्चात में मैं मदद लेता हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें प्रभु से वरदान मिला होता है शासन या प्रबंधन करने का, और वो इस बात को कर लेते हैं। इसे करने के लिए प्रभु से वरदान मिला है। इन वरदानों को सीख कर आप इस पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ वरदानों को दिए, इसलिए अगर आप अपने वरदानों में काम करते हैं तो आप अपने हर कामों में अच्छा कर पाओगे और आप इसे संतुलित करोगे दूसरे लोगों को इसमें शामिल करने के दौरान जो दूसरे वरदानों में कार्य करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा है जहां पर वो व्यक्तिगत परीक्षण को करवाते हैं। वे आपको रखते हैं एक घेरे में या फिर एक चौकन में और वो चाहते हैं कि आप इन सारी बातों के द्वारा हर एक को इसमें से लेकर जाए। अब मेरा ये मानना है कि परमेश्वर भिन्न वरदानों को देता है और मेरा मानना है कि अगर आपके पास भिन्न वरदान है, प्रेरणा जो मिलती है वो है रोमियो 12वें अध्याय से आप उस भिन्न भिन्न विभागों में अपने आप को रखते हैं उस व्यक्तिगत परीक्षण में। और मेरा ये मानना है कि आत्मा का फल ही है जो आपके चरित्र को बनाता है और किस प्रकार के वो घेरे हो सकता है कि उस वरदान के व्यवसाय में। पर मुझे नहीं लगता है कि हर कोई वहां पर बीच में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमको सभी के समान होने की आवश्यकता है। परमेश्वर सभी को भिन्न वरदानों को देता है और यही बात उनको जीवन में सफल बना देती है। और प्रभु ने जो वरदान हमें दिए हैं उन्हें समझने की हमें आवश्यकता है। तो ये कुछ प्रेरणाएं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि हर किसी को ये मिला है जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, और ये 7 वरदान है। और फिर उसके पश्चात में पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है जो कि पाए जाते हैं 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, और वे पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिए गए। आइए हम लोग 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय की ओर जाए और हम इसे जल्दी से देखें। और वचन 4 से लेकर वचन 6 तक यह कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। मुझे लगता है कि यह बात कर रहा है आत्मा के प्रकटीकरण के विषय में, जिनमें 9 प्रकार पाए जाते हैं जो कि बताया गया 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्मा की परख, विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान और चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। तो पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के 9 वरदान है। मेरा यह मानना है कि हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है कम से कम इन वरदानों में से किसी एक वरदान में काम करता है। पर निश्चित तौर से एक ही नहीं, लेकिन बहुत सारे वरदानों में काम करना चाहिए। वह हर एक मनुष्य को बहुतायत से देता है और जैसा पवित्र आत्मा चाहती है वैसा उसमें वो कार्य करते हैं। तो भिन्न प्रकार के वरदान है, ये 9 वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए। फिर वो वचन 5 में कहता है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु तो एक ही है। मेरा ये मानना है कि ये 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में बोल रहा है जो दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को, और ये लिखे गए हैं इफिसियों अध्याय 4 उसका 11 और 12। यह कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को प्रचारक, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक नियुक्त किया
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। उसने इन 5 प्रकार की सेवकाइयों को दिया है। सार्वजनिक तौर पर प्रचार करना, शिक्षा देना, ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है कलीसिया को, और ये कलीसिया की देह को मजबूत बनाने के लिए दी गई ताकि उन्नति को पा सके, ताकि मसीह की देह यीशु मसीह के सेवा को आगे बढ़ा सके। अगर आप इस बात को देखते हैं तो प्रेरित मानो हमारे हाथ के अंगूठे के जैसा है। प्रेरित बाकी की सारी सेवकाई के साथ में मिलकर कार्य करता है, और प्रेरित ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो खड़ा होकर कहता है कि मैं जो कहता हूं तुम्हें करना ही होगा। मुझे लगता है कि एंड्रू वोमक अनुग्रह के संदेश के एक प्रेरित है। प्रेरित की व्याख्या की जाए तो वो बाकी के 5 प्रकार की सेवकाई में आराम से कार्य कर सकते हैं। वे भविष्यवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि एंड्रू बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन दोनों में कार्य करते हैं। इन वरदानों में वे प्रचारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, और भविष्यवक्ता मानो एक संकेत करने वाली उंगली या फिर प्रकट करने वाली उंगली चीजों को दिखाती है जो प्रकाशन को देती है। प्रचारक मानो बीज की उंगली के समान है। बीज की उंगली जिस बात को आप लोग छूने का प्रयास करते हैं वो सबसे पहले जाकर उस बात को छूती है। बाइबली प्रचारक सिर्फ फिलिप्पुस ही था जिसका जिक्र बाइबल में प्रचार के रूप में किया गया, परंतु वे चमत्कार और चंगाई के वरदानों में कार्य करते हैं और वे जाकर प्रचार करते हैं शुभ समाचार और यीशु के विषय में वह प्रचार करते हैं। टी.एल. ऑसबर्न इसके सबसे अच्छे उदाहरण होंगे। टी.एल. अगर आपने इस सेवकाई के विषय में कहीं सुना है, वे साधारण सुसमाचार को सुनाते थे, लेकिन फिर भी हजारों और हजारों लोगों ने उद्धार पाया, चंगाई पाई और आत्मा में बपतिस्मा पाया। उसके पश्चात लिखा गया पास्टर और शिक्षक। ध्यान दे, वो कहता है कि कुछ को प्रेरित, कुछ भविष्यवक्ता और कुछ प्रचारक, और कुछ पास्टर और शिक्षक। वो ये नहीं कहता है और कुछ पास्टर और कुछ शिक्षक, क्योंकि अगर आप पास्टर और अगर आप चाहते हो कि आपके कलीसिया के लोग बढ़े तो आपको एक शिक्षक होना होगा, परिपक्व होना होगा। सही है। पास्टर मानो अनामिका के जैसे है। दूसरे वरदानों की तुलना में पास्टर के वरदान में क्या भिन्नता है? ये मानो पास्टर कलीसिया के साथ में विवाहित है, कलीसिया को प्रेम करता है, कलीसिया पास्टर से बंधी हुई है। सही है, और उसे सिखाना भी है। शिक्षक मानो आपकी छोटी उंगली के समान है। छोटी उंगली क्या करती है? आपके कान को साफ करती है। प्रभु की स्तुति। तो शिक्षक कठिन बातों को लेकर उसे आसान बना देता है। एक सच्चा बाइबलीय शिक्षक, अगर आप किसी सच्चे बाइबलीय शिक्षक को सिखाते हुए सुनते हैं और जब आप उनकी सुनेंगे तो आप नहीं कहेंगे वाह मुझे पता नहीं क्या कहा, उन्हें सब कुछ बहुत पता है, लेकिन आप कहेंगे हाँ ये तो काफी समझने में आसान है और यही तो शिक्षक का वरदान है। और जैसा ये मेरा मानना है और मैं विश्वास करता हूँ कि एंड्रू वोमक अनुग्रह के संदेश के प्रेरित है, तो उन वरदानों में भी वो कार्य करते हैं। वो भविष्यवक्ता और प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी जीटीएस भी काफी अच्छी है और भूतकाल में उन्होंने पास्टर के रूप में भी कार्य किया है। मेरे ख्याल से जो कुछ भी स्कूल में करते हुए पास्टर के समान ही है। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हैं, परंतु मैं तो ये मानता हूँ। और फिर अंतिम क्षेत्र जिसमें वो कार्य करते हैं, निश्चित तौर से वो एक शिक्षक है जो एक सच्चा प्रेरित होता है। वो कार्य करता है, ये दूसरे वरदानों और अभिषेक के साथ में मिलकर उसे बल देता है। और आपको इसे समझना होगा, आप अपने बल की स्थिति से चीजों को बनाते हो। तो मेरा ये मानना है कि एंड्रू ने अपने बल की स्थिति से एक शिक्षक के रूप में इसे बनाया। उन्होंने हर एक बातों को बनाया जो आप देखते हैं, रेडियो मिनिस्ट्री को और फिर टेलीविजन मिनिस्ट्री को और ये बाइबल स्कूल, जो कुछ भी आप उनकी सेवकाई के इर्द गिर्द देखते हैं वो सचमुच उनके बल की स्थिति से बनाया गया। एक शिक्षक के रूप में अपने बल की स्थिति पर बनाया। आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने आपको किस बात के लिए बुलाया, अभिषेक किया या फिर वरदान दिए, और आपको उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ लोग एंड्रू के पास में मेरी इस कलीसिया को शुरू करने से पहले आए थे और उनसे कहा था कि तुम कलीसिया शुरू करो, और वो कहते थे कि मैं कलीसिया शुरू नहीं करूंगा, मैं कोई पास्टर नहीं हूं और मैं नहीं शुरू करूंगा। लेकिन अब वो पास्टर है और मुझे लगता है कि उनके वरदानों के कारण वो अब भी पास्टर बने रहेंगे, लेकिन उनका यह मुख्य कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को भिन्नता से देखते हैं। डॉक्टर समरॉल ने कहा था कि अगर तुम संसार को बदलना चाहते हो तो सबको जो बदलाव लाना चाहते हैं वो कलीसिया के साथ में जुड़े। देखिए, डॉक्टर समरॉल तो कार्य किया करते थे प्रेरित के रूप में, और किसी बात से बढ़कर उनका प्रचारक का जो वरदान है बाहर निकल आया, और उन्होंने पास्टर के रूप में 2500 से 3000 लोगों की कलीसिया की अगुवाई की। जब मैं उनके बाइबल स्कूल में गया था वहां पर करीबन 2500 से 3000 लोग थे। चर्च में ही उनकी बाइबल स्कूल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास में 12 टीवी और रेडियो स्टेशन भी थे, 12 टेलीविजन स्टेशन और 3 शॉर्टवेव्स थे और रेडियो स्टेशन थे, और जागतिक रूप पर उन्होंने भोजन देना शुरू किया था बिल्कुल उसी समय में। अब ये सारी बातें जो है वो बनती चली जाती है आपके जीवन में, जो प्रभु ने आपको दिया उसकी देखभाल करें। तो उन वरदानों की ये परिभाषा है, और जब हम इस बात को यहाँ देखते हैं रोमियो 12वें अध्याय में, तो वो यहाँ पर प्रेरणा देने वाले वरदानों की विषय में बात करता है। मेरा यह मानना है कि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी निश्चित तौर से उनके पास में प्रेरणादायी वरदान होते हैं,
और मेरा मानना है हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कलीसिया में कैसा अंतर आ जाता है, इन लोगों के विषय में जो पवित्र आत्मा में भरे हुए अन्य भाषा बोलते हैं और ये लोग नहीं बोलते हैं। मैं प्रेरित की किताब पर विश्वास करता हूँ, जहाँ पर हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा था। मुझे लगता है कि प्रेरित की किताब में किसी व्यक्ति के लिए अनोखी बात होगी कि वह नया जन्म पाए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न पाए। हालांकि उस बात को हम अलग रीति से पहचानते हैं, लेकिन हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है, निश्चित तौर से कम एक वरदानों में, जो कि प्रकटीकरण के वरदान है, 9 वरदानों में से जो पवित्र आत्मा के वरदान है जो कलीसिया को दिए गए कार्य करे। और फिर मसीह की देह के मध्य में ही परमेश्वर ने कुछ लोगों को बुलाया है उन 5 प्रकार की सार्वजनिक शिक्षा और प्रचार की सेवकाई के लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं बुलाया गया है इन 5 प्रकार की सार्वजनिक शिक्षा और प्रचार की सेवकाई के लिए। और ऐसा हुआ करता था असेंबलीज ऑफ गॉड में, जहाँ पर वे लोग ऑर्डन दिया करते थे या फिर लाइसेंस दिया करते थे, या उनका बोर्ड होता था सेवकों का, और एक बोर्ड हुआ करता था जिसमें अन्य कलीसिया के लोग शामिल हुआ करते थे। और वे लोग कहते थे कि हम इस व्यक्ति को एक प्रचारक के रूप में देखते हैं। और एक दिन ऐसा जा रहा था और कई सारे लोग मेरे विरोध में थे, क्योंकि मैंने असेंबलीज ऑफ गॉड की तरफ से लाइसेंस को लिया था। यह बहुत सालों के पहले की बात है। परंतु और एक व्यक्ति मेरी ओर से खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी लोगों से ये व्यक्ति बाइबल को जानता है और मुझे लगता है कि आप उसे मौका दे। और इन्होंने मेरे कलीसिया में प्रचार किया था, निश्चित तौर से ये अभिषिक्त प्रचार के लिए। लेकिन और एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित था और वो अपने लाइसेंस को प्राप्त करना चाहता था। मेरे पास्टर के पिता ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं प्रचार के लिए बुलाया गया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम प्रचार के लिए बुलाया गए हो? मैंने कहा निश्चित तौर से। और ये व्यक्ति कहता था कि मुझे नहीं पता। और मेरे पास्टर के पिताजी ने, निश्चित तौर से उसके पास में कोई अभिषेक नहीं है कि इन बातों को बोले, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो जाए। और उन लोगों ने कहा यही सबूत है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाता है, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं बुलाता है। लेकिन हमें लगातार कार्य करते रहना है। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें लगातार उसमें कार्य करते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह की देह में और भी प्रभावशाली बन जाते हैं। एंड्रयू वोमक मसीह की देह में बहुत ही प्रभावशाली एक शिक्षक के रूप में है, और मुझे लगता है कि वो प्रेरित के रूप में बुलाया गया है, जो कि 5 प्रकार की सेवकाई में सबसे ऊपर आती है। लेकिन साथ ही साथ वो एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसलिए पहली बात, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार मन को नया बनाना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिए हैं हमें उसका इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने हम सभी को वरदान दिए हैं और प्रभु की देह में हम सभी को उन वरदानों में चलना है। हमें उन वरदानों में कार्य करना है। आइए रोमियो 12 अध्याय में लौट कर जाए और वचन 9 को पढ़े। फिर वो बात करता है कि प्रेम बहने पाए, प्रेम वहां पर राज्य करने पाए, परमेश्वर का प्रेम बहने पाए। ध्यान दे, वह वचन 9 में क्या कहता है कि प्रेम निष्कपट है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसे बाहर आने दो, इसे बहने दो। बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो और आत्मिक उन्मान में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। यह कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हारे साथ में कोई बुरा करता है तो तुम मत करो। वो ये कहता है कि जहां तक हो सके तुम भरसक प्रयास करो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वे असंभव किस्म के लोग होते हैं। और ये कहता है कि जहां तक संभव हो सके तुम सबके साथ में मेल मिलाप को रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ऐसे लोग होंगे जिसके विषय में आप सोचते होंगे कि उन लोगों ने आपका बहुत ऐसे इस्तेमाल किया और शायद आपके साथ में बुरा व्यवहार किया होगा। लेकिन अंततः अगर आप प्रभु के जनों के विरुद्ध में खड़े रहते हैं और जो सही है उसे नहीं करते हैं तो प्रभु का न्याय आप पर आएगा। मैं दूसरे विश्वासी के विरुद्ध में खड़ा नहीं रहना चाहता। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं दूसरे विश्वासी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता। मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति एक बिजनेस की डील को किया करता था। मैं सचमुच उस व्यक्ति के ऊपर में दयालु था और मैंने करीबन $550 भी उसके ऊपर में माफ किए। और किसी भी नियम के अनुसार ये अभी तक $1700-1800 बन जाने चाहिए थे। और फिर वो बाहर निकले और इधर उधर से उन्होंने चीजों को चुराना शुरू किया। और जानते, मैंने सिर्फ उसे जाने दिया। मुझे ऐसी चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब आप व्यवसाय में चतुर हो जाते हैं तो आत्मा में उत्सुक हो जाते हैं।
ये सब बातें वगैरह। परंतु मैं तो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता हूँ। परंतु मैं वो व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो किसी पर चिल्लाए, जो किसी से कुछ बात को चुराता है। मैं कभी भी उस ओर से नहीं जाना चाहूंगा। बाइबल हमें बताती है कि चुराने वाला और अधिक ना चुराए, इसके बजाय कि वो अपने हाथों से मेहनत कर कर कमाए। जो काम आप करते आए हो उसे करते रहे ताकि आपको वरदान मिले परमेश्वर के सम्मुख। मैं इस बात को करना चाहूंगा। मुझे काम पर जाना होगा ताकि मार्ग निकाल सकूं और सही रीति से उसकी देखभाल कर सकूं। मैं इस रीति से उसको करना नहीं चाहता था, इसके विषय में पुनः बात करेंगे। परंतु इस बात पर ध्यान दे, वो आगे कहता है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो आप उससे भलाई करो। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप अंततः भले होते हो तो परमेश्वर भी आपके लिए भला होता है। जो कुछ भी तुमने बोया है वही तुम काटोगे। बोना काटना अभी भी काम करता है। तो वो क्या कहता है कि अपने मन को वचन में नया बनाओ, प्रभु के वरदानों का इस्तेमाल करें। और तीसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम बहने पाए। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के हर एक उन क्षेत्रों में बहने पाए। अब वो आगे अध्याय 13 में और वो ईश्वरीय शासन का आदर करने के विषय में बोलता है। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए धार्मिक जीवन को जीने के विषय। और ध्यान दें कि रोमियो 13वें अध्याय में यहाँ पर क्या लिखा गया है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और जो विरोध करता है वह तो उस दंड को पाएगा। अगर जो सरकार शासन में है, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आप दंड के योग्य ठहराए जाते हैं। तो जब तक वो सरकार आपको किसी अधर्मी बातों को करने के लिए विवश न करे, जब तक वो सरकार किसी पाप को करने के लिए आपको विवश न करे, आपको ईश्वरीय सरकार का आदर करना चाहिए। ध्यान दे वचन 3 क्या कहता है कि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना की जाएगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का एक सेवक है। इसी कारणवश ईश्वरीय सरकार की होने की आवश्यकता है। सरकार इसलिए अस्तित्व में होनी चाहिए ताकि वह भले कामों को करे। ईश्वरीय सरकार के लिए प्रभु का धन्यवाद। परंतु यदि तू बुराई को करे तो फिर तू डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, और उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को वह दंड दे। अगर आप हमेशा विरोध ही करते रहते इत्यादि इत्यादि, तो आपको सावधान होना है। अपने आप को आपको जांचना है। क्यों? क्योंकि यही आप पर आ पड़ेगा, आपके पास लौट कर आएगा। तो वो कहता है कि इसलिए अधीन रहना, न केवल उस क्रोध के डर से सरकार के सिर्फ अधीन इसलिए न रहे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर में दंड आता है। क्या ये समझ पा रहे हैं? परंतु वो कहता है इसे किस लिए करो? ताकि विवेक एक अच्छी गवाही दे सके। मैं भली बातों को करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा विवेक रखना चाहता हूँ। पौलुस कहता है कि जितना संभव हो सके मैंने उतना अपने विवेक को बना के रखने का प्रयास किया है उस परमेश्वर के सम्मुख, पहली बात, और मनुष्य के आगे वो दूसरी बात। और मैं भले विवेक को रखना चाहता हूँ, मैं भले कामों को करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। और इसी कारणवश वो ये कहता है कि इसलिए तुम कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और इसी काम में वे सदा लगे रहते हैं। यीशु के पास में उसके चेले आए, कर के विषय में पूछने लगे। यीशु ने कहा मुझे एक सिक्का दो, और उन्होंने उसे सिक्का दिया और उसने कहा कि इसमें किसकी छवि है? ये तो कैसर का है। तो हाँ, जो कैसर का है आप उसे कैसर को दो। जब टैक्स की बात आती है तो ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि बहुत ही बार वो अलग अलग बातों के लिए टैक्स मांगते हैं और वगैरह वगैरह। और मैं अपने देश के इन नियमों का और संसार के बाकी सारे देशों के नियमों का मैं तुलना करता हूँ कि अगर तुम कानून के अनुसार चलते हो तो भिन्न भिन्न तरीकों से आप इसे कर सकते हो बगैर ज्यादा टैक्स दिए। और मैं जितना हो सके उतना ज्यादा नियमों का पालन करता हूँ अपने लाभ के लिए। और मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है, विशेषता यूनाइटेड स्टेट्स में, कि आप रख ले एक अच्छे सीपीए को। अकाउंटेंट्स को बहुत पैसे लगते हैं। मैं अकाउंट्स को देता हूँ ताकि वो मेरे टैक्सेस को दे सके। मैं साल भर में इन सारी बातों की तैयारी कर लेता हूँ। जब भी मैं किसी बिल को भरता हूँ तो मैं उसे रख देता हूँ एक ऐसे फोल्डर में, कंप्यूटर में, इंटरनेट पर नहीं पर मेरे कंप्यूटर पर। और मैं कभी भी इस बात को देख सकता हूँ कि वो कहाँ है, पूरे साल भर मैंने कहाँ पैसा खर्च किया, कितना मैंने कमाया और बाकी सारी चीजें। लेकिन इन सारी बातों को मैं साल में एक बार अकाउंटेंट के पास में लेकर जाता हूँ और अच्छी खासी रकम देता हूँ कि मेरे टैक्स के लिए वो 2-3 घंटे उस पर बिता सके।
लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने इस बात को वहां पर देखा था, और मैं उस समय में 18 साल का था और अपनी उम्र से ज्यादा हो चुका था। मैं चाहता था कि वो टैक्स के लिए मेरे लिए काम करे। मैंने उनसे बात की और ऐसा दिखाते थे कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इस उम्र को रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन इसी प्रकार के व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था और ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे। आपके पास में ये पैसा था लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए बेहतर है मैं ही करूं। और मैंने ही सारे कामों को किया और मुझे लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने उसे IRS में भेजा और उन्होंने लौटा कर दिया और कहा $1400 भरने हैं। और मैंने इतना पैसा तो नहीं कमाया था, छोटा लड़का ही था, और मैंने कुछ गाय को बेचकर $1400 उन्हें दे दिया। लेकिन मैंने देखा था कि कुछ धनी लोग काउंटर में जाकर CPA के पास में जाते थे। मैंने देखा कि लोग कमाते थे और इसके पास में जाते थे और कम टैक्स भरते थे, तो मैंने कहा कि मैं इसी व्यक्ति का इस्तेमाल करूंगा। और मैं उस व्यक्ति के पास में गया और वो मेरे लिए करीबन 20 सालों से 27 सालों से काम कर रहा है। वर्षों से वो इस काम को कर रहा है और सच में वो बहुत ही अच्छी रीति से करता है और मुझे तो सिर्फ कुछ बदलाव ही देखना पड़ता है क्योंकि वो अच्छा काम करता है। मैंने IRS के साथ में ऑडिट किया था, वगैरह वगैरह किया था। मेरे ऑडिट होने के पश्चात में वे मेरे पास में आए, कहने लगे कि अच्छा अकाउंट रखते हो, और अकेला छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। परंतु जो सही है मैं उसे करना चाहता था। जब आप ऑडिट रखते हैं तो भीतर से डर निकल आता है। लगभग आप मरने पर होते हो। मैं किसी समस्या में या किसी नियम को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपने आप से ऑडिट किया था जाने से पहले और मैंने अकाउंटेंट से कहा था, उसने कहा कि तुम कर लो। और मेरे यहाँ आने के पहले उस साल में मेरा ऑडिट उन्होंने किया था और मेरे व्यवसाय में $1 मिलियन का फायदा हुआ था। मैंने एक साथ जानवर को खरीदा, 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा जानवर को। दूसरे लोग मेरे लिए जानवर को खरीद रहे थे, मैंने कहा कि और ज्यादा मत खरीदो। मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स में जानवर थे। रिकॉर्ड्स के लिए बड़े बक्से को मैंने खरीदा था और ऑडिट खुद ही किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपने तरफ से $1000 की गलती की और सरकार की ओर से $1000 की गलती की है। और अंततः सारी बातें सुलझ गई और उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। और इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं वहां तक फाइन ट्रूथ कॉम के द्वारा जाऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि आपके अंदर का डर सामने आएगा। लेकिन मेरी चीजें 4 महीनों तक उसके पास में थी और 4 महीनों के पश्चात में उसने कहा कि बहुत अच्छा लेखा रखते हो, तुम जा सकते हो। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुतियों में उससे बाहर निकल आया। सचमुच बहुत अच्छा रहा। और इसलिए वो कहता है कि कर दो, क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक है और उस बात को देखते हुए इसलिए कहता है कि हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, डरने वाले से डरो और आदर करने वाले से आदर करो। ये सिर्फ सरकार के विषय में बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये चर्च के विषय में भी बात कर रहा है। मैं एंड्रू वोमक का आदर करता हूँ, मैं इस सेवकाई का आदर करता हूँ, मैं इस सेवकाई में देता हूँ, दूसरी सेवकाई में भी देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। अगर मैं एक देने वाला नहीं हूँ तो मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा। कई सारे लोग आलसी बनते हैं और अनुग्रह का इस्तेमाल करते हैं नहीं देने के लिए, और ये बात बहुत ही दर्दनाक है। मैं यहीं पर रुकूंगा, ठीक है। जब मैं चर्च में जाता था, मेरा एक पास्टर था, मैंने उसके साथ में अच्छा बर्ताव किया, उस चर्च के साथ में अच्छा व्यवहार किया और मैंने 10 से भी ज्यादा दिया। और यही बात मेरे साथ में हुई। लोग मेरा आदर करने लगे और मेरी कलीसिया का भी आदर करने लगे। हमारी कलीसिया धर्म में काफी अच्छी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम लोग बोने और काटने में काम करते हैं और हम लोग बोते हैं और लौट कर आता है। और फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है, इस रीति से हम उसका पालन करते हैं। वचन 8 से लेकर वचन 10 तक, आपस के प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। ये मृत्यु के विषय में बात नहीं कर रहा है, प्रेम के विषय में बात कर रहा है। सही है। इसी कारण प्रेम उस पर शासन करने पाए, इसलिए वो कहता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। मैं अपने भाई से प्रेम रखकर उसके पत्नी से व्यभिचार नहीं कर सकता। मैं अपने भाई की पत्नी से प्रेम रखकर उसके साथ में व्यभिचार नहीं कर सकता। मैं खुद को प्रेम करके अपने भाई की पत्नी के साथ में व्यभिचार नहीं कर सकता। मैं प्रभु से प्रेम करके अपने भाई की पत्नी के साथ में व्यभिचार नहीं कर सकता। तो पहली बात हमें क्या करना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है, और दूसरी बात हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, और जैसा प्रभु हमें देखता है हमें देखना है, और अपने आप को मूल्य देना है जैसा प्रभु हमें मूल्य देता है। और फिर हम लोग कभी भी संसार की उस गंदगी में नहीं रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। किसी के विषय में झूठ बोलकर उससे प्रेम नहीं कर सकते, किसी को प्रेम करके उससे चोरी नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब वो ये कहता है, इन 4 वचनों के साथ हम लोग खत्म करने वाले हैं। ऐसा जियो कि मसीह आ रहा है, वचन 11 से वचन 14 तक, रोमियो के 13वें अध्याय में। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम लोग अंधकार के बातों को त्याग दे, अंधकार की चीजों को फेंक दे, ज्योति के हथियार को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। पियक्कड़पन में हम समय ना बिताए, झगड़ा उत्पन्न होता है। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उपाय न करो। ये चीज क्या है?
जिसके साथ में आपका विवाह नहीं हुआ उस विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ में मत रहो, या समान लिंग वाले व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध मत बनाओ। हम इस बात को भी देखेंगे क्योंकि ये बात थोड़ी अजीब सी है। और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। ये उपाय करना क्या है, यानी जो शरीर चाहता है उसको पूरा करना। अगर मेरा शरीर जो चाहता है मैं उसको पूरा करने लगूं तो मैं 250 किलो का हो जाऊंगा। वो कहता है कि झगड़े और डाह में नहीं। वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि ईमानदारी के साथ में चलो, और वो कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय तुम मत करो। और यूनानी में उपाय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है प्रोनिया। इसका अर्थ है कि दूरदृष्टि रखकर योजना को बनाना, पहले ही विचार कर लेना। अगर आप किसी बात पर पहले विचार नहीं करते हैं तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। जब आपके दिमाग में कोई बात आती है तो आप उस बात पर विचार कर सकते हो, उसके साथ में लड़ सकते हो। शैतान को आप अपने सिर के ऊपर में उड़ने से नहीं रोक सकते, और कभी कभार बुरे विचार को डालने से भी नहीं, लेकिन आप रोक सकते हैं जब ये विचार आते हैं। कई बार बुरे विचार मेरे मन में भी आते हैं, कई बार परमेश्वर के द्वारा अच्छे सपने भी मैं देखता हूँ, लेकिन कई बार सीधे नरक से भी कुछ विचार आते हैं। लेकिन अंतर को मैं जानता हूँ क्योंकि वचन जो ये कहता है, और अगर किसी बात को मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मैं उसे नकार देता हूँ। प्रभु की स्तुति। इसलिए मैं अपने आप को अनुमति नहीं दूंगा कि मैं उस क्षेत्र में जाऊं जो कि मन के बुरे विचारों को लेकर आता है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, वगैरह वगैरह। आप विचार के क्षेत्र में उसे रोक ले। अगर विचारों के क्षेत्र में उसे आप रोक लेते हो तो आपको समस्या नहीं होगी जब यह कार्यरत हो जाए। लेकिन अगर विचारों पर कार्य नहीं करते, अगर अपने मन की रक्षा नहीं करते, इस संसार में तो बहुत कूड़ा पड़ा है। टेलीविजन तो गंदगी से भरा हुआ है, इसमें कुछ भली बातें भी शामिल है। आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि दिमाग में क्या डालते हैं, और अपने दिमाग में सही बातों को भरे, ताकि वो बातें आत्मा से बहकर आपके दिमाग से निकलकर आपके शरीर में जाए और आपके शरीर से आपके प्राण में, और आप परमेश्वर की धार्मिकता के एक अच्छे प्रतिनिधि बन जाओगे, और इस संसार में मसीह के आप एक अच्छे प्रतिनिधि बन जाओगे।